हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ द लीडकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे अनकॉमन वर्ड्स फ्रॉम टू सेंटेंसेस। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन जेपी मॉर्गन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सेंटेंस इज अ स्ट्रिंग ऑफ सिंगल स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स वेयर ईच वर्ड कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लेटर्स. अ वर्ड इज अनकॉमन इफ इट appears exactly once in one of the sentences and does not appear in the other sentence. Given two sentences S1 and S2, return a list of all uncommon words. You may return the आंसर इन एनी ऑर्डर. ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो S1 की लेंथ, S2 की लेंथ दोनों आपकी 1 से लेके 200 तक है. S1 एंड S2 कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड स्पेसेस. S1 एंड S2 डू नॉट हैव लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस. ऑल दी वर्ड्स इन S1 एंड S2 आर सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस. ओके, ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है. देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनपुट में दो स्ट्रिंग गिवन होगा S1 एंड S2. ठीक है, अब ये स्ट्रिंग एक सेंटेंस है, बेसिकली स्पेस सेपरेटेड है, तो सिंगल स्पेस से आपके दो वर्ड सेपरेट होने वाले हैं. ठीक है, इन दोनों ही स्ट्रिंग में. ना हमारा टास्क क्या है, हमें इसमें एक एरे रिटर्न करना है. ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इसमें खाली वो वाले वर्ड्स आएंगे जो आपके किसी भी एक स्ट्रिंग में मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं हो रहे एंड खाली एक स्ट्रिंग में एक बार आ रहा है और दूसरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल नो की बात करें तो नो यहाँ पे दोनों बार आ रहा है. ठीक है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं, इसे हम इंसर्ट नहीं कर सकते, हमारा रिजल्ट नहीं होगा. मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और खाली एक स्ट्रिंग में एक ही बार अपीयर होना चाहिए. जैसे इट की बात करें तो इट यहाँ पे यहाँ नहीं है बट यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह पे, तो ये अनकॉमन हो गया. ठीक है, इस भी दोनों जगह पे, तो इसे भी कंसिडर नहीं कर सकते. नॉट, नॉट खाली यहाँ पे है और कहीं नहीं है इस स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग में भी नॉट अवेलेबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक वर्ड हमारा हो गया नॉट. ओके, देन अगला वर्ड है ओवर. ओवर अब यहाँ भी है यहाँ भी है, कंसिडर नहीं कर सकते. देन टिल, टिल और कहीं नहीं है. ठीक है, तो हम टिल को ले सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इंटायर क्वेश्चन है. ओके, अब प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ठीक है बहुत ही लेंदी टास्क है, बट एक्चुअली बहुत सिंपल है. आपको वर्ड प्ले करके फूल बनाया गया है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैया इस पूरे वर्ड्स में जो भी तुम्हारे यूनिक वर्ड्स हैं उसको रिटर्न कर दो. यही तो क्वेश्चन है भाई. नॉट इधर नहीं आना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि एक ही बार अपीयर होना चाहिए. टिल एक ही बार अपीयर होना चाहिए. तो बेसिकली इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक मतलब ऐसे वर्ड्स ढूंढो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 1 हो. दैट्स इट, ये है हमारा क्वेश्चन. और वर्ड प्ले करके हमें फूल बनाया गया था. ठीक है, कि इधर है उधर नहीं है, कहने का मतलब वही है. ठीक है, सो अभी काउंट निकालने की बात करते हैं. तो आपके पास सबसे बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है इस टेक्निक के लिए? हैश मैप्स या फिर अनऑर्डर्ड मैप्स, अगर आप C++ से कोड कर रहे हो. ठीक है, सो यहाँ पे एक हैश मैप क्रिएट करते हैं. ठीक है, हैश मैप क्रिएट करते हैं. ऑल राइट, अब इस मैप का काम क्या होगा, स्ट्रिंग मतलब वर्ड एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना. वर्ड और वो वर्ड कितनी बार आ रहा है, वर्ड एंड काउंट. ठीक है, काउंट बोलो फ्रीक्वेंसी बोलो, आपकी मर्जी. चलो लेट्स आइट्रेट. यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, नो. क्या नो आपके मैप में प्रेजेंट है? नहीं, तो नो को मैप में इंसर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई 1. नेक्स्ट फिर से नो आया, मैप में प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी को +1 कर दो. इट मैप में प्रेजेंट है? नहीं, इंसर्ट, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1. इज मैप में प्रेजेंट है? नो, इंसर्ट, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1. नॉट मैप में प्रेजेंट है? नहीं, इंसर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई 1. ओवर मैप में प्रेजेंट है? नहीं, इंसर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई 1. टिल मैप में प्रेजेंट है? नहीं, इंसर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 1. इट मैप में प्रेजेंट है? हाँ जी मैप में प्रेजेंट है, तो फ्रीक्वेंसी +1. इज प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी +1. ओवर प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी +1. और कोई वर्ड बचे? नहीं, डन. अब आपको क्या करना है, इस मैप को वापस से आइट्रेट करना है और चेक करना है जितने भी 1 फ्रीक्वेंसी वाले. तो एक आपको टिल मिला. ठीक है, टिल की फ्रीक्वेंसी 1 है. एक वर्ड हो गया आपका टिल, दूसरा वर्ड हो गया आपका नॉट, यहाँ से आ गया नॉट. टिल एंड नॉट. ठीक है, डन, दिस इज योर रिजल्ट. अब यहाँ पे कुछ चैलेंज आते हैं. सबसे पहले कि हम मतलब इस स्ट्रिंग में वर्ड बाय वर्ड आइटरेट कैसे करें. तो आप यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर सकते हो. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है. आप इस स्ट्रिंग को स्पेस, सिंगल स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दो, तो ये बेसिकली एरे बन जाएगा. ठीक है, आपके पास एरे ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगी. देन कंपेयर करना बहुत सिंपल है. आप उठा करके नो को ले सकते हो, नो को मतलब एक एक करके वर्ड को आइटरेट कर सकते हो. अगर आपको स्प्लिट नहीं यूज़ करना, कस्टम कोड लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक चेक लगा सकते हो कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिकली दो स्पेसेस के बीच में आपका वर्ड होगा, तो आपको स्टार्टिंग स्पेस एंड एंडिंग स्पेस ढूंढनी है और उसके बीच वाले सब स्ट्रिंग आपकी वर्ड होगी.
दो एज केस होंगे आपके पास, लास्ट में आपको स्पेस नहीं मिलेगा, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में आपको स्पेस नहीं मिलेगा, स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आपकी एक वर्ड से होगी, यहाँ पे एंडिंग आपकी एक वर्ड से होगी। ये दो चीज़ों का आपको टेक केयर करना है। बट आई विल से कि इंटरव्यू में ऐसा मत करना, ठीक है। ये आपके लर्निंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। वाई? क्योंकि ये अगर ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में आएगा ना, तो दिस इज नथिंग बट अ ब्रेकफास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ब्रेकफास्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब स्टार्टिंग हो रही है आपकी इस क्वेश्चन से, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन फेंक के मारा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट किया जाए, आपके नर्व्स को रिलैक्स करा जाए। तो ये स्टार्टअप क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन यूज़ करो, एंड आपने अगर ये कैच कर लिया कि खाली काउंट निकालना, दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो इसे कोड करते हैं, देन विल डिस्कस दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हैश मैप क्रिएट करने से, ओके। हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ऑल राइट, ये हमने हैश मैप क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग को आइट्रेट करते हैं। तो आई विल से स्ट्रिंग वर्ड कोलन s1 डॉट स्प्लिट फंक्शन, इधर ले आते हैं एक स्पेस को, ठीक है। तो आपका ये बेसिकली स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, वर्ड्स को मैप में इंसर्ट करना है। तो मैप डॉट पुट, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड, देन मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, ठीक है, वर्ड, वर्ड कॉमा ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। ये पता है ना, मैंने आपको कई बार भी बताया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी निकालने। बेसिकली होता क्या है, मैप डॉट पुट एपीआई आपकी क्या करती है, एक की वैल्यू पेयर लेती है, उसको इंसर्ट करती है। तो की तो हमारी वर्ड है, स्ट्रिंग हमारा वर्ड है, इसे हमें इंसर्ट करना है। इसकी वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कहा कि मैप से कि यार पता करके आओ, इससे पहले मैप में वर्ड तो नहीं था, अगर था तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेके आओ, नहीं था तो ज़ीरो ले लो, ठीक है। इन दोनों में प्लस वन। तो अगर आपका वर्ड फर्स्ट टाइम इंसर्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, वन। और अगर मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट हो रहा है तो जो भी लास्ट फ्रीक्वेंसी थी उसमें प्लस वन करके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक टास्क हो गया। अब इसे ही कॉपी कर लेते हैं एंड वी विल पेस्ट इट हियर। बेसिकली अब हम स्ट्रिंग टू की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग टू को स्प्लिट किया एंड देन इंसर्ट कर दिया, सेम टास्क। तो हमने हमारे मैप में दोनों स्ट्रिंग्स को इंसर्ट कर दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, रिजल्ट रिटर्न करना है। अच्छा, अभी मुझे नहीं पता मेरे पास कितने फ्रीक्वेंसी वन वाली स्ट्रिंग्स हैं, तो इसलिए मैं, ऑल्दो मुझे यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करना है एज अ स्ट्रिंग एरे, बट मैं अभी के लिए एक टेम्परेरी डायनेमिक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, साइज कैलकुलेट करने के लिए। एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये आ जाएगा आपका लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ऑल राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे अपने मैप को। सो मैप डॉट एंट्री स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर एंट्री कोलन मैप डॉट एंट्री सेट, ठीक है। ये फंक्शन है, बेसिकली मैप को माइट्रेट ऐसे करते हैं, अभी मैंने आपको हैशिंग प्लेलिस्ट में पूरा पढ़ाया हुआ है, ओके। नाउ वी विल से कि इफ एंट्री डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। अगर आप जो वैल्यू लेके आ रहे हो, बेसिकली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है लेटर की, अगर वो वन है तो आपको क्या करना है, इसे लिस्ट में ऐड कर लेना है। लिस्ट डॉट ऐड एंट्री डॉट गेट की, ओके, डन, ठीक है। अब इसके बाद एक सेकेंड, ये एनर्टी क्यों लिखा है यार, एंट्री, ओके। तो इसके बाद मुझे क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग रिजल्ट, ओके, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ऑल राइट। अब इसकी साइज कितनी होगी, लिस्ट डॉट साइज। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमारी जो लिस्ट है उसे कन्वर्ट करना है। लिस्ट डॉट टू एरे मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इधर आप पास कर दो अपने रिजल्ट को, ठीक है। एंड फाइनली वी कैन से रिटर्न रिजल्ट। तो ये है हमारा इंटायर कोड। अब चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड, एंड 100% फास्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक और है टेक्निक। अगर आप सी प्लस प्लस वगैरह में कोड कर रहे हो तो आप शायद ये टेक्निक यूज़ कर पाओगे, ठीक है। जावा में क्यों है, क्योंकि जावा में काफ़ी स्लो होता है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। बेसिकली आप क्या करो, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर दो, S1 प्लस एक सिंगल स्पेस ज़रूर लगा देना, प्लस S2, ठीक है। अब ये क्या ट्रिक मैंने यूज़ करी यहाँ पे, बेसिकली आप दो बार में दोनों मतलब दो लूप्स लगा रहे हो, उसकी जगह पे आप सिंगल लूप में काम कर सकते हो। बट आपको लग रहा होगा, देखो जावा में क्यों स्लो है, बिकॉज स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन काफ़ी स्लो होता है। बट एनीवे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, राइट। यहाँ पे देखो हुआ क्या, हमने दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया एंड बीच में एक स्पेस ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, ठीक है।
तो आपका स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, टेक केयर कर लेगा दोनों स्ट्रिंग के टोकनाइजेशन कर देगा, बेसिकली वर्ड बाय वर्ड आइटरेट कर सकते हो आप। तो ये भी ट्रिक थी, अब आपको जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। एनीवे, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी दोनों स्ट्रिंग की लेंथ है उन्हें आइटरेट कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर इनकी साइज होती n एंड m, तो n प्लस m आइटरेशन आपका ये दो फॉर लूप में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस मैप को आइटरेट कर रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट अगेन n प्लस m आइटरेशन, ठीक है। तो ये भी आपका n प्लस m आइटरेशन हो जाएगा। एंड फाइनली ये रिजल्ट डॉट टू अरे, भी आपकी जितनी भी रिजल्ट की साइज़ है, तो लेट्स से आपका रिजल्ट आ रहा है k साइज़ का, बेसिकली k यूनिक एलिमेंट्स हैं आपके पास, k यूनिक स्ट्रिंग्स हैं, तो बिग ऑफ k ऑपरेशन पता चलेगा, ठीक है। तो दोनों की लेंथ को आप आइटरेट कर रहे हो, प्लस कॉमन अनकॉमन वर्ड्स को लास्ट टाइम आइटरेट कर रहे हो। सो या दैट्स इट। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक